एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हम जिमयांग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक गेम सेंटर में आई होती है। यहाँ पर याओ नाम की एक लड़की गेम खेल रही थी जिसका गेम बाहर की स्क्रीन पर लाइव चल रहा था और यहाँ मौजूद सभी लोग उसकी गेम स्किल्स की काफी तारीफ कर रहे थे। अब याओ गेम फिनिश करके जिमयांग के साथ बाहर जाती है। दरअसल जिमयांग याओ की फ्रेंड थी और याओ का तो गेम खेलने में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट था। जिमयांग उसे कहते है कि तुम्हारा दिमाग गेम के अंदर ही चलता रहता है जो कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, और तुमने देखा कि गेम सेंटर के अंदर एक भी लड़की नहीं थी, सिर्फ तुम ही एक ऐसी हो जिसे गेम के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। जिस पर याओ कहते हैं कि अरे तुम्हें ये तो कहा था कि तुम्हें यहाँ पर आने में 1 घंटा लगेगा, इसीलिए एक पर्सन ने मुझे गेम खेलने के लिए फोर्स कर दिया। खैर आगे ये दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं जहाँ याओ के पास किसी रियो नाम के पर्सन का मैसेज आता है जो कि याओ को ZGDX में प्रोफेशनल गेमर बनने का ऑफर देता है। ये देखकर याओ काफी सरप्राइज्ड हो जाती है क्योंकि वो शुरू से ही एक प्रोफेशनल गेमर बनना चाहती थी। ये मैसेज याओ जिमयांग को दिखाती है तो जिमयांग कहती है कि शायद कोई तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा है, लेकिन जब रियो से बताता है कि मैं ZGDX का मैनेजर हूँ तो वो काफी शॉक हो जाती है। इसी बीच रियो से ये भी बताता है कि मैं आज गेम सेंटर में मौजूद था और तुम्हारी गेम स्किल्स को देखकर ही मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूँ, और अगर तुम्हें हमारा एक मैच देखना है तो तुम शंघाई आ सकती हो जहाँ सीके और ZGDX के बीच गेम होने वाला है। जिसके बाद याओ अपने घर पर आ जाती है और अपने पेरेंट्स को शंघाई में होने वाले उस गेम के बारे में बताती है और एक प्रोफेशनल गेमर बनने के लिए भी कन्विंस करने की कोशिश करती है, जहाँ उसके फादर तो उसे सपोर्ट करते हैं लेकिन उसकी मदर इस चीज के सख्त खिलाफ थी। वो उसे कहती है कि क्या तुमने गेम्स खेलने के लिए ग्रेजुएशन की है, और वो इसके लिए उसे साफ मना कर देती है। अब याओ अपने रूम में आ जाती है और सोच रही थी कि किस तरह से वो शंघाई चली जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली याओ जिमयांग के साथ शंघाई आ जाती है जहाँ उसकी मुलाकात रियो से होती है। रियो उसे कुछ टाइम देता है ये सोचने के लिए कि उसे उनकी टीम में शामिल होना है या फिर नहीं। तभी वहाँ पर ZGDX टीम के प्लेयर पहुंच जाते हैं जिनके नाम होते हैं कैट, के, चॉबी, यूमिंग एंड सबसे लास्ट में इस ड्रामा का लीड एक्टर सीचेंग। वो टीम का कैप्टन भी होता है और साथ ही साथ सीचेंग काफी फेमस भी था। याओ भी सीचेंग को ही देख रही थी, जिसे देखकर याओ रूई से कहती है कि सीचेंग का नेचर मुझे अनफ्रेंडली सा लगता है। जिस पर रूई कहता है कि हाँ वो ऐसा ही है क्योंकि वो भी उसकी फैन थी। जिसके बाद याओ सुपरमार्केट आई होती है जहाँ उसकी नज़र एक बड़ी सी वाटर बॉटल पर पड़ती है। वो उसे उठा लेती है लेकिन भारी होने की वजह से उसका चलना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो उस बॉटल को वहीं के एक रैक पर रख देती है ताकि शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद वो उसे ले जाए, क्योंकि सुपरमार्केट के अंदर वाटर बॉटल्स काफी कम थी। पर हम देखते हैं कि सिंचेंग भी वहीं पर था जो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, और याओ के वहां से जाने के बाद वो उस बॉटल को उठा लेता है और उसे ले जाकर चाबी को दे देता है। इधर याओ जब वापस से उस बोतल को लेने के लिए आती है तब वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो सोचने लगती है कि आखिरकार सुपरमार्केट के अंदर बोतल कौन चुराएगा। खैर आगे वो यहाँ से जाने के लिए लिफ्ट में चली जाती है, तभी सीचेंग भी उसी लिफ्ट में आ जाता है। सीचेंग को देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो उसकी बड़ी वाली फैन थी। अब अपने फ्लोर पर जाने के लिए याओ लिफ्ट का बटन प्रेस करने के लिए काफी स्ट्रगल करती है क्योंकि उसके पास काफी सारा सामान था। तब सीचेंग उसके लिए बटन प्रेस कर देता है। अगले दिन ई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होता है जहाँ ZGDX टीम सीके टीम के साथ कंपटीशन करने वाली थी। याओ भी यहाँ पर जिमिंग के साथ आई होती है, लेकिन कुछ लड़के इन्हें देखकर मजाक बनाने लगते हैं, इसीलिए जब याओ अपनी रैंक के बारे में बताती है तो उन सबके होश उड़ जाते हैं। खैर आगे याओ हॉल के अंदर पहुंच जाती है जहाँ गेम को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने के लिए काफी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। अब इस स्क्रीन पर याओ और जिमयांग को भी दिखाया जाता है और इन्हें देखकर सीकी टीम का मेन लीडर यांग काफी शॉक हो जाता है। दरअसल याओ यांग की एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिसके बाद दोनों टीम्स गेम स्टार्ट करते हैं, लेकिन यांग का ध्यान बार बार याओ की तरफ ही जा रहा था। इसी बीच उसे उसके साथ बिताए हुए कुछ पल याद आने लगते हैं, जिस कारण से उसका फोकस गेम से हट चुका था, जिसके लिए सब उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान किधर है। और यांग की वजह से सीके टीम फर्स्ट राउंड में हार जाती है। जब याओ वॉशरूम जाती है तब बाहर उसे यांग मिलता है। यांग उससे कहता है कि तुम मेरी गेम को देखने के लिए यहाँ पर आई हो, जिस पर याओ कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारी गेम को देखने के लिए यहाँ पर आऊंगी, और वैसे भी हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। इतना कहकर याओ यहाँ से जाने लगती है, लेकिन यांग उसे रोककर पूछता है कि तुम फिर यहाँ पर क्यों आई हो। तो याओ उसे बताती है कि मुझे ZGDX टीम ने इनवाइट किया है और वो लोग मुझे अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। ये सुनकर यांग कहता है कि तुम मजाक मत करो, आखिर तुम्हारे जैसी लड़की हमारे जैसे प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ कैसे खेल सकती है। जिस पर याओ कहती है कि अरे मैं भला क्यों नहीं खेल सकती, और वैसे भी तुम तो अभी इतने बुरे तरीके से हारे हो। ये सुनकर यांग को काफी गुस्सा आता है और याओ यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है और इस बार यांग काफी गुस्से में था, इसीलिए उसका पूरा ध्यान सिर्फ गेम पर ही था, जिस कारण से सेकेंड राउंड सीके टीम जीत जाती है।
फिर थर्ड राउंड स्टार्ट होता है और इस बार भी यांग का सारा फोकस सिर्फ गेम पर ही था। इसलिए फाइनली सी की टीम थर्ड राउंड को जीत जाती है और उन्हें विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इधर योमिंग गेम हारने का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। दरअसल योमिंग ने थर्ड राउंड के दौरान अपना हाथ माउस से हटा लिया था क्योंकि उसका एक हाथ इंजर्ड है, इसीलिए वो खुद को ब्लेम कर रहा था। लेकिन सी चेंग उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर सी की टीम को एंजॉय करता हुआ देखकर योमिंग को काफी गिल्टी फील हो रहा था, इसीलिए वो ZGDX टीम से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर देता है। फिर यहाँ वो अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसने अपने पेरेंट्स के साथ झगड़ा करके ZGDX टीम को ज्वाइन किया था और कैसे वो एक प्रोफेशनल गेमर बना। फिर वो सभी को थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। उसकी स्पीच सुनकर सभी लोग काफी इमोशनल हो चुके थे और ZGDX टीम के फैंस ही नहीं बल्कि सी की टीम के फैंस भी उसे सपोर्ट करने के लिए खड़े हो चुके थे। लेकिन अब वो रिटायरमेंट लेकर जा चुका था। याओ पर भी उसकी स्पीच का काफी इफेक्ट पड़ता है और फाइनली वो रियो के पास मैसेज कर देती है कि उसे भी ZGDX टीम को ज्वाइन करना है। फिर याओ और जिम यांग गेमिंग सेंटर के बाहर आ रही होती है, जहाँ यांग इनका रास्ता रोक लेता है और याओ को साइड में ले जाकर पूछता है कि आखिर तुमने ZGDX टीम को ज्वाइन करने का डिसीजन क्यों लिया, और अगर तुम प्रोफेशनल गेमर बनना चाहती ही हो तो तुम सी की टीम को ज्वाइन क्यों नहीं करती। जिस पर याओ कहते हैं कि इससे तुम्हें क्या लेना देना, ये तो मेरा डिसीजन है। तब यांग उसे कहता है कि ये मत भूलो कि गेम खेलना तो तुम्हें मैंने ही सिखाया है और अब तुम एक प्रोफेशनल गेमर बनना चाहती हो, इसीलिए तुम्हें मेरी टीम को ही ज्वाइन करना चाहिए। जिस पर याओ कहते हैं कि तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और मुझे बार बार याद मत दिलाया करो कि तुमने मुझे गेम खेलना सिखाया है। आप क्या तुम मुझसे ट्यूशन फीस लेना चाहते हो। यहाँ पर यांग उसे काफी कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन याओ उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। तो यांग उसे कहता है कि ठीक है, अब हम सिर्फ बैटल ग्राउंड में ही मिलेंगे और मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। यहाँ याओ भी उसकी इस बात पर एग्री करती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर सी चैंग आता है तो यांग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर सी चैंग कहता है कि मैं यहाँ पर अपना लॉलीपॉप खा रहा हूँ और तुम्हें तो पता ही होगा